चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियान, यकीन मानिए मैं तो पहचाना ही नहीं है कौन है। वहां पर सिर्फ एक ही इंसान को जाना जाता है और उसके बाद अब दूसरे को। पहले है वहां पर शी जिनपिंग और दूसरे वांग ही। ली क़ियान चीन के प्रधानमंत्री, एक शैडो फिगर है ये, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। लेकिन दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ क्विक रिएक्शन। बख्शी सर, पार्डन अस, आपको बीच में रोक रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेट हेड्स आ रहे हैं तो उनका इंट्रोडक्शन भी जरूरी है। बख्शी सर, चाइना का रोल या नो रोल इस G20 में, योर क्विक टेक ऑन इट सर। क्या का नो रोल है ना, स्पॉइलर का। देखिए, चाइना का रोल इज नेगेटिव। बड़े साफ दो टूक शब्दों में कहना पड़ेगा, शी जिनपिंग का नो शो स्टेम्स फ्रॉम शेड एंड फ्राइडे। ये ईर्ष्या से उदय हो रहा है ये रोल कि वो उन्होंने आने से मना कर दिया है और लोअर लेवल पे चीन की रिप्रेजेंटेशन करी है। जो बाइडेन भी कह रहे थे वो बड़े कीन थे उनसे मिलने, लेकिन उनका ये जो नो शो है ये एक स्पॉइलर रोल दे रहा है चीन को। लगता है कि ये स्पॉइलर रोल आपको दिखेगा कॉन्फ्रेंस के दौरान। You've nailed it, sir. You've nailed it. टूक शब्दों में बोलना पड़ेगा। You nailed it. और मैं सीधे सीधे पुष्पेश सर से पूछूंगा, सर अगर मैं कंपेयर करूं चाइना का शी जिनपिंग का नो शो मींस जो बाइडेन के लिए G20 में होम रन, लगभग होम रन। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से है कि चीन ने अपने आप को खुद ही बहिष्कृत कर लिया है इससे। और आने वाले दिनों में जो विकास होगा G20 का, जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ वैकल्पिक संयुक्त राष्ट्र की तरह, उसमें जो चीन की अहमियत भारत की मेहरबानी से उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था एक ज़माने में, और आज वो उसका जो दुरुपयोग भारत के विपक्ष में करता है उससे भारत बाहर निकल रहा है, वो बेड़ी टूट रही है। सर मैं क्या, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्या मैं आपसे ये समझ सकता हूँ कि एक अलग ऑर्डर बनाने की कोशिश जो है, वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं चाइना और रशिया, उसकी वजह से शी जिनपिंग नहीं आए हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से वो तो उनकी साजिश है ही, मगर मुझे लगता है उसका अब काट शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं है। मगर जो वैकल्पिक विश्व व्यवस्था भारत सामने रख रहा है वो G20 के जरिए, और उसके बाद जो चाइना ने और संगठन पैदा किए हैं, SCO है या ब्रिक्स में रूस और चीन है, उनका एक तरह से अपेक्षाकृत अवमूल्यन होगा। और अफ्रीकन यूनियन के एक बार G20 में आ जाने के बाद, जैसा प्रोफेसर संजय भारद्वाज कह रहे थे कि ब्राज़ील और इंडोनेशिया के बीच में भारत है। अच्छा, सरल शब्दों में मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और अचल सर से भी, बहुत सरल शब्दों में, एक भारत का आम इंसान वो ये जानना चाहता है कि ये जो हो रहा है इससे उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, एक छोटी सी बात है, अगर यदि आप श्री अन्न और मिलेट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कितनी दूरदर्शिता से ऐसे मोटे अनाज को अच्छा नाम श्री अन्न देकर न केवल भारत में उस अनाज को लोकप्रिय और एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश की है जिसे सिर्फ गरीब आदमी खाता था, वो बाजरा हो, ज्वार हो, जौ हो, मकई हो, कुछ भी हो। अब उसके बाद अगर आप ब्राज़ील को देखें, अफ्रीका को देखें, तो वहाँ भी मोटा अनाज ही जो ड्राउट प्रोन एरिया में उगता है। तब जब वर्ल्ड में ग्रेन क्राइसिस है, जब ग्रेन क्राइसिस हो रही है यूक्रेन के संकट के बाद, उन्होंने तो भारत के मोटे अनाज के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था निर्यात की भी सुझाव दी है। दूसरी व्यवस्था अगर ठीक है सर पुष्पेश जी, लेकिन चीन को लेकर संजय सॉय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीन को लेकर हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात भी हुई, तो इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को कैसे रोका जाए उसके लिए भी एक तरह का प्लान बनता हुआ नजर आया। क्वाड में भी हमारी कोशिश ये रहेगी। इन तमाम बातों ने भी G20 समिट से पहले चीन को क्या थोड़ा असहज किया होगा? नहीं, देखिए, चीन तो असहज हो गया अपने कामों की वजह से। हाँ, क्योंकि जिसको जैसे कर्म है उसको ऐसा फल मिल रहा है। और चाहे वो बाउंड्री वाला इशू हो जिसमें एक तरह से पूरी दुनिया साथ में खड़ी होगी भारत के कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि बाकी देश भी प्रताड़ित हैं। इसके अलावा चाहे वो चीन की विस्तारवादी नीति हो या उनकी इकोनॉमिक चीन की विस्तारवादी नीति और परोक्ष रूप से जिस तरह से वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट आप वहां से देना चाहेंगे? तमाम राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल समीर, देखिए ज़्यादातर राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं और अब जो है अगला राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर आप देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, जिनका काफिला मंडपम पहुंच चुका है। तो अब जो बाइडेन अपने काफिले से बाहर निकलकर और फिर मंडपम में प्रधानमंत्री से आकर मिलेंगे। जी निशांत, आप कुछ कह रहे थे? मनीष, ये जो मुलाकात होने वाली है, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो बाइडेन का काफिला देख पा रहा हूँ। प्लीज गो अहेड मनीष, दिखाइए जरा, एक एक तस्वीर दिखाइए, प्लीज गो अहेड।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ उन दृश्यों को भी कि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का काफिला जो अब धीरे धीरे करके मंडपम के मुख्य स्थल तक पहुँच चुका है और यहाँ से अब आप देखेंगे जो बाइडेन को बाहर निकलकर और फिर वहाँ पहुँचते हुए जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और फिर जैसे तमाम राष्ट्राध्यक्षों अच्छा मनीष, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, बाइडेन जो बाइडेन का जो काफिला है ये लास्ट में आ रहा है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और स्टेट हेड से एकदम अलग होते हैं। पूरा सब कुछ सीक्रेट सर्विस के अंडर में होता है और वो हर चीज अपने तरीके से टेक ओवर करते हैं, हर चीज अपने तरीके से ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट करते हैं। और उसमें लोकल सपोर्ट जो होता है वो टियर 2 या टियर 3, आप भारत में इसलिए टियर 2 में आएंगे, अमेरिका में होते तो टियर 3 में होते हम लोग, लेकिन ये लास्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। मनीष प्लीज गो अहेड। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि देखिए अगर टेक्निकली आप देखें तो फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, वो दोनों चूंकि लेट से पहुंच रहे हैं तो वो शायद G20 में शामिल होने वाले आखिरी राष्ट्राध्यक्ष होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी बात यह है कि तमाम राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने के बाद इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि मंडपम पर पहुंच चुके हैं, तो कुछ ही पल में अगर आप कहूँ मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और अगले कुछ मिनट के अंदर जो सेशन फर्स्ट से पहले जो ग्रुप फोटो है वो होने वाला। और अब आप देखिए सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति जो बाइडेन की, वो अपने जो गाड़ी है बिस्ट उससे बाहर निकलकर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए